हेलो बच्चों, यहां लिखा है अ बॉल ए ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ 1.2 मीटर. Another ball b of mass 2m is projected from the ground with velocity 9 meter per second such that at the highest point of trajectory it collides head on elastically with a ball a. Collision elastic दिया है, ठीक है. It is observed that during subsequent motion tension in the thread at the highest point is equals to mg. ठीक है. तो इसे पूछा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बी द वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब जब ए अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, मतलब उस इंस्टेंट पर ए की वेलोसिटी, मतलब ए की जो वेलोसिटी है वो लोवेस्ट पॉइंट पर क्या होगी, वो पूछा गया है. क्लियर. तो जैसे मैं यहाँ पे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए. ये यहां कहीं पे हम लोगों के पास एक प्रोजेक्टाइल है, कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट किया गया और ये प्रोजेक्टाइल इस वाले पाथ को फॉलो करता, लेकिन ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के किसी एक बॉल से, जो कि एक थ्रेड से कनेक्टेड थी, यहां कहीं पे सस्पेंडेड है, ये इस वाले पॉइंट पे आकर के कोलाइड करता है. और ये बॉल बी है हम लोगों के पास, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी 9 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया था. और इसका ये एंगल हम लोगों के पास कोई भी थीटा दिया हुआ है. और जब ये आकर के यहाँ पे, ये बी है, ये यहाँ पे पार्टिकल बी था जिसका मास 2m है. क्लियर है. और ये ए है, इससे कोलाइड करता है, तो यहाँ पे इसको कोई भी एक वेलोसिटी रिसीव हो रही होगी, जिसको हम खुद भी लिख लेते हैं v नॉट. आपसे क्वेश्चन में यही v नॉट पूछा गया है कि इस b के हाईएस्ट पॉइंट पर a की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया. तो b का हाईएस्ट पॉइंट मतलब a का लोवेस्ट पॉइंट. क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि अपने अगले मोशन में जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पे जो टेंशन T लग रहा है नीचे की तरफ में, उसकी वैल्यू mg है. समझ में आ रहा है ना. ये वाला जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके के वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो एक तो T नीचे लग रहा है और एक पार्टिकल का mg नीचे लग रहा है, तो नीचे लगने वाले दो फोर्सेस हो गए mg प्लस टी, और ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिसको हम लोग लिखेंगे mv स्क्वायर बाई आर. तो T की वैल्यू भी mg है, तो ये आपके पास हो गया 2mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर. मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हम लोगों को मिल रही है 2rg. क्लियर. यहां कहीं पे इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है v, जो कि कितनी हो गई, रूट ऑफ 2rg, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2rg. और हम लोगों को v नॉट चाहिए, तो कोलिजन हो गया. और वैसे भी कोलिजन इलास्टिक दिया, लेकिन कोलिजन हो गया. कोलिजन होने के बाद हम ए पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वी आर डिस्कसिंग पार्टिकल ए आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन हम लोगों को पता चला या निकालना है कि वी नॉट हमको वेलोसिटी मिली थी, तो हम लोग अब इसकी वर्टिकल हाइट चेंज हो रही है, तो इसके लिए हमको एक रेफरेंस लेना होगा. तो हमने ग्रेविटी के लिए रेफरेंस यहीं पे ले लिया. तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हम लोगों के पास केवल और केवल मिला हाफ m v नॉट स्क्वायर. अच्छा, फाइनली हमारे पास आ रहा है हाफ m v स्क्वायर प्लस m g h. अच्छा, h के नाम पे मैं 2r लिख दूं. देख रहा बेटा, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट और इस टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन होगा वो डायमीटर के बराबर होगा. तो एक काम करते हैं, सारे पहले m यहां से कैंसिल कर दिए, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हो, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस हम लोगों के पास ये आ रहा है 4rg. और v स्क्वायर बराबर हम लोगों के पास कितना आया था, 2rg. तो इसको मैं पुट कर देता हूं, तो v नॉट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 6rg. अब r की वैल्यू देख ले, 1.2 दी थी शायद, ऊपर देख लेते एक बार. r की वैल्यू दी गई है, रेडियस इज 1.2 मीटर, तो हम रेडियस को 1.2 मीटर यहां पे प्लेस कर देते हैं. तो v नॉट इज इक्वल्स टू अंडरवुड ऑफ 6 इंटू 1.2 इंटू 10, तो यह आ जाएगा अंडरवुड ऑफ 72. 72 को हम लोग लिख सकते थे 36 इंटू 2, 36 का रूट आ जाएगा 6, तो यहां बचागा 6 रूट 2 मीटर पर सेकंड. तो 6 रूट 2 मीटर पर सेकंड हम लोगों को यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है. क्लियर. तो इसका पहला आंसर क्या हो गया, करेक्ट. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, ध्यान से देखिएगा. इसमें बोला है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बी द वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब जब ए अपने हाईएस्ट पॉइंट, बी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है बी, तो उस टाइम पर ए की वेलोसिटी क्या है, जो कि हम लोगों को सॉल्व करके 6 रूट 2 फर्स्ट ऑप्शन आ गया. क्लियर बेटा. ओके, ऑल द बेस्ट.